अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं ये सेशन शुरू करने वाला हूँ थोड़ी देर में। और इसके लिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, इसको कहते हैं बोंजू, मतलब हेलो। ये फ्रेंच का एक वर्ड है और आज हम इसी फ्रेंच स्पीकिंग पे बात करेंगे। तो ये आज का सेशन इंतहाई ज़रूरी है अगर आप जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक साल जो होता है वो इस लैंग्वेज को देना चाहते हैं। ये एक साल आपकी फैमिली की पूरी लाइफ को यकसर बदल देगा। अगर आप जो है वो फ्रेंच सीख के कनाडा ना भी आ सकें तो आपके लिए यूरोप के इमिग्रेशन और जॉब परमिट, वर्क परमिट के दरवाजे खुल जाते हैं। सही है। तो अब मैं ये सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से फ्रेंच स्किल जो होती है वो एक नया जो होता है वो रुख इख्तियार कर रही है कनाडा के इमिग्रेशन वर्ल्ड में। सही है। वहाँ पर जो होता है इस वक्त बहुत बड़े बड़े ह्यूज ड्रॉज जो है वो खुल रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो फ्रेंच को जो होता है वो प्रायोरिटी दी जा रही है। सही है। और मैं आपको लाइव जो होता है वो वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस वक्त फ्रेंच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन। मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, दैट इज RCICIRB। मैं हूं फाउंडर एंड CEO ऑफ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज और मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। और मेरा कॉरपोरेशन नंबर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ एक्सपर्ट तरीके से। और हमारी सर्विसेज में जो है वो शामिल है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, LMIS, PNPs, बिजनेस इमिग्रेशन और स्पॉन्सरशिप। तो आइए पहले देखते हैं कि कनाडा जो होता है वो फ्रेंच स्पीकर पे जो होता है वो इतना जो होता है वो जोर क्यों दे रहा है। सही है जी। ये जो है वो इसलिए जोर दे रहा है कि वो कनाडा वाले या कनाडा की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे यहाँ पे एक फ्रैंकोफोन की जो कम्युनिटी है वो बिल्ड हो, लेकिन वो आउटसाइड क्यूबेक हो। सही है। आपको पता होगा कि क्यूबेक हमारे यहाँ पे फ्रेंच प्रोविंस है। सही है। और वो ये चाहते हैं कि हमारी जो वर्क फोर्स हो उसके अंदर बाइलिंगुअल, यहाँ पे बाइलिंगुअल उनको कहा जाता है जिनको अंग्रेजी और फ्रेंच आती है। सही है। तो वो बाइलिंगुअल वर्क फोर्स को जो होता है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। इसलिए ये आपके पास जो है वो इसमें ये होता है कि जो भी आपकी शॉर्टेजेस हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, तो हम जो है वो वहाँ पर जो है वो इसको, मुझे एक मिनट। ओके जी, मैं खाली जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मैं लाइव आ भी रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो दोबारा जो है वो मैं इसको, जी। तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाइलिंगुअल वर्कफोर्स जो है वो परवान चढ़े, और इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्टेजेस हैं कुछ सेक्टर्स में वो पूरी हो, लेकिन वहाँ पे हमें फ्रेंच जो है वो उनकी आबादी चाहिए। सही है। तो ये जो है वो आपके पास इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो कुछ इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रीजंस की वजह से जो होता है इन प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा जो होता है वो फोकियत दे रही है। अच्छा जी। अब हम जो है वो इसमें और आगे चलते हैं। और ये है हमारे पास कौन कौन से पाथवे आपके पास अगर आप फ्रेंच सीखते हो तो आपके लिए मौजूद होते हैं। सही है। एक्सप्रेस एंट्री का फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैटेगरी है, और ये इंतहाई जो होता है वो अहम है आपके लिए कि आप जो है वो इसकी तैयारी करें। अगर आप अपना 2026 इस फ्रेंच सीखने को दे देते हैं तो आप डेफिनेटली जो होता है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे कि आप जो होता है वो कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। सही है। मैं आपको जो है वो कुछ और बातें बताऊंगा इसके बारे में आगे चल के।
लेकिन अभी जो है वो आप ये देखिए कि आपका जो होता है वो CRS जो है वो CRS आपका जो स्कोर है, सही है, वो अगर आप नहीं भी लेते हो, सही है, अगर आप फर्ज कीजिए कि इस कैटेगरी में नहीं भी फॉल करते हो तो भी आपका CRS स्कोर फिर भी बढ़ जाता है, सही है। लेकिन चूंकि देखिए लास्ट ड्रॉ जो क्लोज हुआ है ना वो 408 पे क्लोज हुआ है, सही है, और ये इंतहाई कम है एक नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के मुकाबले में, जो कि 530 से ऊपर ही का नंबर जा रहा है पिछले जो होता है वो कुछ महीनों से। और OINP, ऑन्टेरियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, इस इन लोगों ने भी जो होता है वो फ्रेंच स्पीकर को जो होता है बहुत ज़्यादा अपने पास प्रायोरिटी दी है, सही है। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो आपके लिए इस चीज़ का भी एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है, सही है। इसके अलावा आपके पास फ्रेंकोफोन की जो होता है वो एक मोबिलिटी का आपके पास जो होता है प्रोग्राम है, सही है। वो आपके पास जो होता है वो ये एक ज़बरदस्त जो होता है वो आपके लिए प्रोग्राम है, अगर आप इस प्रोग्राम को जो होता है वो फोकियत देते हो तो, सही है। फ्रैंकोफोन मोबिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि LMIA एग्जेम्प्ट है। जी हाँ, सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर है उसको जो होता है अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा IRCC के पास। उसकी एक कोई फीस होती है $230, वो उसको देगा और वो आपको जॉब ऑफर दे सकता है विदाउट LMIA। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको फ्रैंकोफोन मोबिलिटी के अंदर भी आप फॉल कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, इस प्रोग्राम की ये जो लास्ट प्रोग्राम है इसकी जो होता है एक जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि आपको जॉब ऑफर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फ्रेंच आती है ना तो आपको जॉब ऑफर भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। अब ये देखिए कि इसकी जो फ्रेंच की जो कैटेगरी है, सही है, एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन जो है फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी का, आप देखिए उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड है लैंग्वेज वो है CLB 7, NCLC 7 इन ऑल फ्रेंच एबिलिटीज। ऑल फ्रेंच एबिलिटीज का मतलब है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सही है। मस्ट मीट फुल क्राइटेरिया अंडर, आपके पास जो होता है आपका प्रोफाइल जो होता है फेडरल स्किल वर्कर के तहत या तो आपका रजिस्टर होना चाहिए या आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो कि आपका नहीं होगा, या आपके पास फेडरल स्किल ट्रेड है तो उसके लिए। अगर आपका प्रोफाइल किसी एक जगह बना हुआ है तो आप इस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे अगर आपने ये लिखा है कि मुझे फ्रेंच आती है। और इसके ड्रॉ जो होता है वो रेगुलरली हो रहे हैं, सही है। और जो CRS का जो सबसे कम स्कोर है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस प्रेजेंटेशन से हटता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, सही है, तो आप ये चेक कीजिए कि जो लास्ट ड्रॉ अभी जो होता है वो 28 नवंबर को जो क्लोज हुआ है, आप नंबर देखिए 408, इंतहाई कम है, सही है। इसके मुकाबले में जब ये फ्रेंच की मैं ये सिलेक्शन हटाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि स्कोर कितना चल रहा है। इससे पहले वाला ड्रॉ देखिए 2025 में 29 तारीख को ही हुआ है, सही है, 29 अक्टूबर को 416 नंबर था उसका, सही है। इससे पहले आप यहाँ देखिए कि 432 नंबर है, मतलब निहायत ही कम CRS स्कोर पे आपका काम हो जाएगा, सही है। और फिर ये देखिए इसका कुछ जगहों पे जहाँ पे थोड़े से ड्रॉ का साइज कम था ना वहाँ पे थोड़ा स्कोर बढ़ गया है, सही है। अब ये देखिए 7,500 बंदा बुलाया है इन्होंने, सही है। 379 आपका CRS स्कोर है। आप चेक करते जाइए कितना कम स्कोर है, जो ज्यादा में ज्यादा स्कोर गया है ना वो 486 गया है, सही। लेकिन देखिए उस वक्त ड्रॉ का साइज क्या था, सिर्फ 300 था, सही है। और आप ये भी देखिए कि ये जो ड्रॉ है ये वाले जो नंबर देखिए, जो 600 नंबर, ये 6,000, ये 6,000, बड़े बड़े ड्रॉ हैं, ये कोई छोटे छोटे ड्रॉ नहीं है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं जो है वो लेट सपोज ये हटा देता हूँ फ्रेंच की कैटेगरी को, सही है, और अगर मैं इसको खाली रिफ्रेश करूँ तो आप ये देखिएगा कि जो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए जो यहाँ का बंदा है, सही है, जो कि यहाँ का एजुकेटेड है, जिसके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है, उसके लिए नंबर देखिए कितना है, 531, सही है। और नॉर्मल किस्म के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ तो हो ही नहीं रहे हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत है। हेल्थ केयर वालों के लिए हुआ था अभी, सही है, अगर आपके पास जो होता है वो हेल्थ केयर की अच्छी कोई डिग्री है तो 462 पे बंद हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपके पास नॉर्मल फ्रेंच अगर आती हो तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा।
लेकिन ये देखिए हेल्थ केयर वालों का, इसमें फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है, ये 462 पे क्लोज हुआ था। फिर आप देखिए ये एक्सपीरियंस क्लास वालों का तो बहुत ही नंबर हाई है। लेकिन देखिए फ्रेंच फ्रेंच के प्रोग्राम जो देखिए आप रेगुलरली ये कर रहे हैं, हर महीने खोल रहे हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे अगर मैं फ्रेंच को दोबारा सेलेक्ट करूँ, सही है, तो आप ये देखिए कि फ्रेंच वाले जितने भी टोटल 25 ड्रॉ अब तक हो चुके हैं। सही है, 2023 से लेके 2025 तक जो होता है 25 ड्रॉ हो चुके हैं। और सब में आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ड्रॉ हैं, छोटे ड्रॉ नहीं। और 2025 में तो इन्होंने जो होता है ये देखिए अब तक 42,000 जो होता है ये जो लोग हैं वो अब तक बुला चुके हैं 2025 के अंदर। सही है, तो आप जो है वो ज़रूर जो होता है इस प्रोग्राम के लिए ट्राई कीजिए। अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 1 साल आप इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने अप्रैल में जो एक वीडियो अपलोड किया था ओटुआ में, उसमें भी मैंने फ्रेंच की बात की थी। तो देखिए अप्रैल से अब तक अगर आपने काम किया होता तो आज आपकी जो होता है वो फाइल जो होता है वो रेडी होती इमिग्रेशन के लिए। सही है, तो ये इंतहाई निहायत ही ज़रूरी है कि आप जो होता है वो फ्रेंच सीखें। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, सही है, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी इंस्टेड ऑफ डूइंग मास्टर्स, देखिए मैं मास्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ। सही है, आपका बैचलर्स हुआ हुआ है। सही, अगर आप साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो आप चलिए मास्टर्स कंप्लीट कीजिए अपना। लेकिन अगर आप फ्रेंच सीखते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू मास्टर्स लेवल ऑफ एजुकेशन होगा कनेडियन इमिग्रेशन के लिए। सही है, तो मैं दोबारा अपने जो होता है प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ आपको जो होता है बताता हूँ कि ये आपके पास जो होता है वो इसके ड्रॉ रेगुलरली हो रहे हैं। सही है, फ्रेंच जो होता है वो एक प्रायोरिटी कैटेगरी है और अभी मैंने आपको साबित भी किया। सही है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल आईटीए सोर्सेज है इन 2025 एंड ऑल्सो इन 2026। और अगर आप नहीं भी आपका अगर फ्रेंच कैटेगरी में होता है तो भी सीआरएस स्कोर में आपके 50 नंबर बढ़ जाते हैं अगर आपके पास आपकी अंग्रेजी CLB 5 लेवल की है, वरना आपके सिर्फ 25 नंबर बढ़ेंगे। सही है, और ये आपके चांसेस बढ़ा देता है कि आपको आईटीए मिलेगा ही मिलेगा। सही है, और ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम ये भी जो होता है इनकी अपने पास फ्रेंच स्पीकिंग स्किल वर्कर की एक अलग कैटेगरी है और ये इस वक्त एक्टिव है। सही है, और ये आप नोटिस ऑफ इंटरेस्ट इनको अगर आप शो करते हो तो ये जो होता है आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो NOI बेस है कि वो आपको जो होता है नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट शो करना है। सही है, और जब आप इंटरेस्ट शो करोगे और ये आपको जो होता है वो PNP जो होता है वो दे सकते हैं, मतलब नॉमिनेशन दे सकते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा इजीएस्ट वे है। आप एक मरतबा फ्रेंच सीखिए, फेडरल प्रोग्राम में भी आप जो होता है आपका काम हो जाएगा और OINP जैसे जगहों पे भी आपका काम हो जाएगा। और क्यूबेक तो आपको पता है ही है। सही है, क्यूबेक के अंदर भी जो होता है इनको लोग चाहिए। सही है, इसके लिए जॉब ऑफर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है, और आपके पास जो होता है पॉइंट आपको कुछ स्कोर ये जो होता है वो पॉइंट बेस्ड सिलेक्शन ग्रिड होता है। फ्रेंच प्रोफिशिएंसी अगर आपके स्पाउस की है तो भी आपको फायदा होगा। सही है, लेकिन आपका आना प्राइमरी एप्लीकेंट को आना ज़रूरी है। सही है, आपको जो होता है वो फाइनेंशियल, अच्छा ये याद रखिएगा कि आप इन तमाम प्रोग्राम के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट करना ज़रूरी है। सही है, फंड्स की रिक्वायरमेंट IRCC की वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो आपकी फैमिली साइज़ के मुताबिक आपका फंड्स की रिक्वायरमेंट होगा, वो आपको जो है वो कंप्लीट करनी है। और प्रोसेस क्या है इस वाले क्यूबेक का, आपको सबसे पहले उनका एक एरिमा पोर्टल है वहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। वो आपको इनविटेशन टू अप्लाई देंगे अगर आपका अगर प्रोफाइल फॉल करता है, अगर सेलेक्ट हो गया तो। और फिर आप CSQ अप्लाई करेंगे। सही है, CSQ एक किस्म का जो होता है सिलेक्शन सर्टिफिकेट है। सही है, ये सर्टिफिकेट लेके जो होता है फेडरल की पोजीशन के फेडरल में PR के लिए अप्लाई करेंगे। ये किन लोगों के लिए आइडियल है, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल है, जो कि कनाडा से बाहर है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी बात बन जाएगी। सही है, और आपको जो होता है वो रहना चाहते हैं फ्रेंच ओनली प्रोविंस में तो ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। ये दो प्रोग्राम देखिए इस वक्त न्यू बंसविक का ये वाला जो फ्रैंकोफोन वाला है ये इस वक्त बंद है और आपके लिए सूटेबल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जॉब ऑफर और यहाँ के ग्रेजुएट होने की शर्त और यहाँ पे आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अगर आप कनाडा से बाहर हैं। और ये है आपके पास क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ये भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी जो होता है वो क्यूबेक का एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड होता है, ये उनके लिए जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। और ये देखिए वर्क परमिट। अब देखिए आपका जो होता है मैं तरीका बता दूं, अगर आप फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया आपने,
लेट सपोज आपकी जो रीडिंग और जो होता है राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वाले के लिए CLB 7 लीजिए, स्पीकिंग और लिसनिंग में। और यहाँ पे किसी भी जो होता है वो छोटा भी एम्प्लॉयर होगा तो आपका काम हो जाएगा, वो आपको जॉब ऑफर दे सकता है। LMIA की जरूरत नहीं है भाई, नॉट, नो नीड ऑफ LMIA। ओके। और लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी जो वेज रेट है वो प्रोविंशियल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये आपको जब यहाँ पर आप वर्क परमिट पे आ जाएंगे तो आप काम भी कीजिए, और उसी के साथ अपना प्रोफाइल बढ़ाकर आप जो होता है वो फेडरल की जो मेन फ्रेंच कैटेगरी का प्रोग्राम है उसमें भी आप फॉल कर सकते हैं। और आप जो है वो इस वाले जो है वो फ्रेंको OINP का जो प्रोग्राम है उसमें भी आप फॉल कर सकते हो। जो और उस वक्त तक जब तक आपको वो PR नहीं मिलता है तब तक आप काम कीजिए। सही है। और इस वाले फ्रेंकोफोन मोबिलिटी की खास बात पता है क्या है? स्पीकिंग और लिसनिंग उसी ही में आपको स्कोर करना है, रीडिंग राइटिंग में स्कोर भी नहीं करना है। तो ये चीज हो गई आपका, आपको वर्क परमिट दिला देगी। अक्सर औकात मैंने मेरे जो सेल फोन के अंदर जो होता है डेली की बेस पे, सही है, 25 से 30 इंक्वायरीज आती हैं। सही है, कि भाई आपके पास वर्क परमिट है, आपके पास वर्क परमिट है। भाई वर्क परमिट ये रहा, सीखिए फ्रेंच, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, आपको वर्क परमिट देने को ही लोग तैयार हैं। लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। सही है, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे आप फ्रेंच में, मैं जानता हूँ फ्रेंच सीखना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक मर्तबा फ्रेंच सीख लेते हैं, आपको 1 साल की मेहनत है ये। सही है, अगर आप ये मेहनत कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सही है। और आपकी फास्ट एंट्री होगी कनाडा में, आप जो होता है कनाडा का एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो, और बाद में आप अपने एक्सप्रेस एंट्री और PNP के लिए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे हैं जिनको बायलिंगुअल बंदों की जरूरत होती है, यहाँ पर वो हाईली इन डिमांड है, आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते अगर आपको फ्रेंच आती है तो। और ये FCIP का प्रोग्राम है, इसमें देखिए CLB की सिर्फ 5 रिक्वायरमेंट है इसमें। सही है, और भी कम है, लेकिन 6 कम्युनिटीज हैं जो कि उनको चाहिए ये फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। इस प्रोग्राम में जो मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आता है वो है इसकी जॉब ऑफर। सही है, और ये जॉब ऑफर मिलना भी आसान हो जाएगा अगर आपको फ्रेंच आती है तो। सही है। अक्सर औकात लोग यहाँ के सिस्टम को मिस यूज कर रहे होते हैं, और ये वाले बहुत सारी जो होता है जॉब्स को वो लोग बेच रहे होते हैं जो कि इलीगल है। लेकिन फ्रेंकोफोन वाली तो जॉब बिकेंगी भी नहीं, क्योंकि उसको फ्रेंच आती ही नहीं होगी नॉर्मल लोगों को। और ये उन्हीं को जो होता है वो जॉब देंगे जिनको फ्रेंच आती है। सही है। एक मर्तबा अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गई तो ये डायरेक्ट पाथवे है PR के लिए। सही है, किसी भी किस्म के नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी ने रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, आप PR के लिए अप्लाई कर दीजिए। इससे बेस्ट प्रोग्राम हो ही नहीं सकता कोई। सही है। और ये डायरेक्ट PR है, पाथवे। सही है। और Tier 2 और 3 की जॉब्स, अगर आप एडमिन असिस्टेंट हैं, आप जो होता है वो अकाउंटेंट हैं। सही है, या जो होता है Tier 2 के अंदर कोई अगर प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस इसके लिए आराम से क्वालिफाई कर सकता है वो। अब आप ये देखिए, कंपैरिजन टेबल मैंने बनाया है। एक्सप्रेस एंट्री फ्रेंच कैटेगरी में आपको इस इतना जो होता है CLB चाहिए, PR के लिए आपको जो होता है आपका काम हो जाएगा। स्किल वर्कर के लिए ये, और जो होता है वो जो यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। एक्सप्रेस एंट्री में बोनस पॉइंट मिलेंगे आपको। सही है, अगर आप OINP का फ्रेंच स्किल वर्कर के लिए है तो आपके लिए जो होता है वो NCLC आपका स्कोर 6-7 चाहिए। लेकिन यहाँ पे CLB जो अंग्रेजी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी है यहाँ पे। सही, अगर आप 6 होती है तो आपका काम हो जाएगा। सही है, ये फ्रेंकोफोन को टारगेट कर रहे हैं ओंटेरियो के अंदर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए बताया था, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए चाहिए। सही है। तो और FCIP का प्रोग्राम है, और इसके लिए आपके पास जॉब ऑफर का होना ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन बनाया है कि आप जो है वो किस तरीके से कनाडा आ सकते हो। अब कनाडा आना जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का गेम नहीं है। सही है, अब अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप जल्दी से सिर्फ और सिर्फ अपना 2026 फ्रेंच सीखने पे लगाइए। सही है, मैं आपको जो होता है अशुर, और अब देखिए चूंकि सब बहुत से लोगों को पता चल चुका है ये बात, और सब लोग ये देख रहे हैं। सही है, तो हर बंदे ने जो होता है फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया है। सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये वाला जो 408 स्कोर है ना ये भी थोड़ा बढ़ेगा। सही, ये कम नहीं होगा, इसीलिए आपको अंग्रेजी पे भी तवज्जो देनी है। और उसमें आप स्कोर कीजिए 8777, लिसनिंग में 8, और बाकी तमाम कंपोनेंट में 7 7 एंड 7। और हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच पाथवेज?
सही है, जिनका सीआरएस स्कोर लो है वो इस प्रोग्राम से बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। या जिनकी जो टीयर कैटेगरी 2 और 3 है, अक्सर औकात लोग बोलते हैं यार हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हम तो जो होता है वो एडमिन असिस्टेंट है ना ये प्रोग्राम आपके लिए। सही है। यूथ जो होता है वो स्ट्रांग, अगर उनके पास जो होता है वो फ्रेंच है लेकिन अगर उनकी अंग्रेजी वीक है, ये अक्सर औकात हमारे पास अफ्रीका में लोग मिलते हैं सही, जिनकी वहाँ पे एक लैंग्वेज है फ्रेंच लेकिन उनको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती है। और कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है ये, सिर्फ यहीं तक इनकी बात नहीं, ये याद रखिएगा। सही है, ये हर ऑक्यूपेशन के लिए, लेकिन ये वाले ऑक्यूपेशन इस वक्त हाईली इन डिमांड है, जिसमें सरे फहरिस्त है हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, ट्रकिंग, चाइल्ड केयर, रिटेल, एजुकेशन, पर्सनल सपोर्ट और सोशल सर्विसेज। और क्यों आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपको फ्रेंच जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहली बात, आपको कनाडा का पीआर मिल सकता है, यहाँ का वर्क परमिट मिल सकता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर फर्ज कीजिए कि आपकी यहाँ पे दाल नहीं गलती है, आप ये देखिए यूरोप, आपको जो होता है वो फ्रेंच, बेल्जियम, स्विस में आपको जॉब एंड इमिग्रेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाएगी आपकी। इन लोगों को बंदे चाहिए। इस वक्त आपने जो होता है इटली में, फ्रांस में, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इनके यूथ जो होता है वो दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, उनको जो होता है यूथ की ज़रूरत है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं भाई। सिर्फ फ्रेंच ऐसा नहीं है कि अगर आपका कनाडा में बात नहीं है तो हम क्या करेंगे। और आपके एजुकेशन के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारी फ्रेंच यूनिवर्सिटी है जो कि आपको जिनकी फीस बड़ी कम होती है। सही है, आप वहाँ से मुस्तफिज हो सकते हैं। सही है। और इसके अलावा कनेडियन जॉब में आपके पास हायर पे मिलती है, जिसकी बाइलिंगुअल, जो कि बाइलिंगुअल होते हैं। सही है। तो ये तो आपका, आपके पास फ्रेंच सीखना सिर्फ एक कनाडा की पीआर की चीज़ नहीं होती है। और अगर ये सब कुछ भी ना हो, अपने ही मुल्क के अंदर ग्रामर स्कूल के अंदर जो होता है आप फ्रेंच पढ़ा लीजिए भाई, वहां पर आप जो होता है 1 लाख से ऊपर की सैलरी बना लेंगे कम अज कम। सही है। तो फ्रेंच सीखना जो होता है वो आपके लिए हर तरीके से फायदेमंद है। और ये बात अगर आप देखोगे, मेरे पुराने वीडियोस चेक कर लीजिए, 1 साल पहले जब मैं जो होता है वो कुबेक में था, उस वक्त भी मैंने फ्रेंच पे जोर दिया था। मैं ओटावा में था, उस वक्त भी मैंने फ्रेंच पे जोर दिया था। सही है। कुछ दिनों पहले जब मैं नायग्रा पे था, जब भी मैंने फ्रेंच पे जोर दिया था। और आज तो मैं पूरा फ्रेंच का जो होता है ये सेशन ही लेकर आ गया हूँ। सही है। तो मेरी तो इस वक्त ये प्रायोरिटी लिस्ट में है। सही है। अगर आपको जो होता है वो कनाडा आना है तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी अब। सही है। और ये आपके घर वालों का, आपके बच्चों का, आपके जो होता है वो तमाम जो होता है वो आने वाली जनरेशन का फ्यूचर संवार देगा। आप एक मर्तबा ये फ्रेंच सीख लीजिए। सही है। और ये फ्रेंच अभी अगले 1-2 साल के लिए ही आपके लिए जो होता है ये डोर अवेलेबल होगा। उसके बाद जाएंगे तो उसमें भी कंपटीशन टफ हो चुका होगा। अब जो होता है मेरे रेकमेंडेड स्ट्रेटेजी क्या है, कि सबसे पहले तो जो आप आउटसाइड है, सबसे पहले आप ये टीईएफ और टीसीएफ, आप जब आप एनसीएलसी कर लेंगे, मतलब आपको जो होता है सीएलबी स्कोर, ये जो होता है वो स्कोर करना है, तो आपको सबसे पहले ये दो जो होता है, जिस तरह आइल्स होता है, सेलपेप होता है, पीटीई होता है, टॉफल होता है, तो इसी तरह ये टीईएफ और टीसीएफ, ये फ्रेंच के टेस्ट हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। सही है। आपको जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो होता है वो प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, आप एलिजिबल होने चाहिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए। और आपको एम करना चाहिए कि आपका फ्रेंच कैटेगरी में या तो नाम आ जाए, या तो आपको ओआईएनपी में आपका नाम आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली आएगा अगर आपको फ्रेंच आती है तो। और फ्रेंकोफोन मोबिलिटी जो होता है वो आपको एंटर करेगा कनाडा में। सही है, बहुत आसानी से। अगर आपको जो होता है वो सिर्फ लिसनिंग जो और स्पीकिंग में अगर आपके काम हो गया है तो आप यहाँ पर एज ए वर्क परमिट पे आ सकते हैं। फिर आप अपना पीआर का सफ़र तय करते रहिए। सही है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की एजुकेशन और प्लस फ्रेंच के नंबर, यू वुड बी द आइडियल कैंडिडेट। ओके। और आप जो होता है पीएनपी और ई ई के आपके एक्सप्रेस एंट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। सही है। आप जब फ्रेंच का टेस्ट लेते हैं तो आपके पास सीआरएस का स्कोर आपके पास बढ़ जाता है। आरसीआईपी की कम्युनिटीज जो है उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। सही है। एफसीआईपी। सही है। ये जो है वो फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट है, उसमें आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट भी कम है। और आप अपना एक्सप्रेस एंट्री जो होता है वो इसके लिए एलिजिबल आपका होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जो होता है इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो। सही है। और अक्सर औकात लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, भाई ये भी तो बता दो ना कि सीखना कैसे है। तो भाई ये देखो आपके पास सीखना कैसे है, डुएलिंगो है। सही है। ये पहले मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ। सही है।
मुझे किसी की भी पब्लिसिटी करने का शौक नहीं है, सही है। आप देखिए ड्यूलिंगो पे जाइए, वोकेबलरी और ये जो बेसिक ग्रामर ए से लेके A1 से B1 तक के लेवल के लिए ये गुड स्टार्ट है, आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। या TV5 मुंडे, ये जो होता है वो A1 से C1 के कोर्सेज के लिए लिसनिंग रीडिंग ग्रामर ये फ्रेंच की ये आपको सिखाएगा। ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाइए मुफ्त में सीखिए यूट्यूब चैनल में, सही है। ये वाला जो होता है वो ये एक वेबसाइट है, सही है। और ये है फोनेसोस ऑथेंटिक जो होता है, वहाँ पे आप जो होता है सीख सकते हो। ये आप एलेक्सा लर्न फ्रेंच विद एलेक्सा, यहाँ पे आप जाके सीख सकते हो फ्रेंच, सही है। और अगर ये इनर फ्रेंच करके नाम के, ये B1 से C1 की लिसनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और आपके पास फ्री टूल आपके जो होता है मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है, ChatGPT, उसको आपको आपको कहना है कि भाई मुझे सीखनी है फ्रेंच, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करो, सही है। तो ये ChatGPT इन तमाम का जो होता है नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, सही है। तो ये तो आपके जो होता है वो हर वक्त अवेलेबल है, कोई भी सवाल पूछना है आप पूछिए, सही है। जितनी अंग्रेजी आपको यहाँ पे से सीखनी है आप सीख लीजिए, सही है, बड़ा ही आसान है, सही है। और पेड कोर्सेज करना चाहते हैं, सही है, तो आपके पास है एलियंसेस जो होता है फोन्सिस, ओके, ये वर्ल्ड वाइड है। A1 से C1 के कोर्सेज जो होता है वो आपको देगा। A1 बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है और C1 जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। तो उसके कोर्स आपको यूडीमी पे मिल जाएंगे, सही है। यूडीमी यूडीमी पे जो होता है वो आपके पास 20 से 40 आवर्स के कोर्स अवेलेबल है। प्रेपली और आई टॉकी पे अगर 1-to-1 ट्यूटर है, ये सारे पेड कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो, ओके। आपको जो होता है एग्जाम प्रिपरेशन अगर करनी है, सही है, तो ये जो होता है TEF के कनाडा ऑफिशियल मॉन्ट्रियल का रियल एग्जाम फॉर्मेट, यहाँ पे आप जाकर आप जो है वो सीख सकते हैं। ग्लोबल एग्जाम करके ये आपको मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सही देंगे आपको, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करेंगे। और अगर आपको जो होता है प्रेप माई फ्यूचर पे जाते हो तो यहाँ से आप अंग्रेजी सीख लोगे, सॉरी ये आप फ्रेंच सीख लोगे। तो ये तो आपके लिए समझिए कि इस वक्त जो होता है वो, जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमारा हमारे पास तो जो होता है अब अपॉर्चुनिटी चली गई, हमारा एज का इशू हो गया, हमारी अंग्रेजी कमज़ोर, अब आपके लिए मौजूद है, सही है। मैं पिछले जो होता है वो कई सालों से बोल रहा हूँ कि अगर आपने फ्रेंच सीखा तो दिस इज़ योर यू नो पासपोर्ट है ये आपका, सही है। तो ये है टिकट टू कनाडा, हो गई है आपकी बात, ओके। और अगर आपको जो होता है कुछ हेल्प चाहिए तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। TEF TCF की गाइडेंस के लिए, CRS स्कोर को कैसे बढ़ाना है, सही, और किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, सही है। और या फिर आपको एम्प्लॉयर वगैरह से जो होता है कोई मैचिंग वगैरह करनी है या उसको वो ढूंढना है तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो होता है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो होता है इस वक्त अवेलेबल है नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं आपके लिए, सही है। और फुल PR एप्लीकेशन सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा, सही है। वर्क परमिट प्लस PR ब्रिजिंग स्ट्रेटजीज वो मैं आपको बना कर दे सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं इसके लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, सही है। फाइनल मैसेज मेरा ये है कि आपको जो होता है वो फ्यूचर की इमिग्रेशन स्ट्रेटजी जो होती है वो जो बनानी है, तो ये आपको जो होता है किस तरीके से फ़ायदा देगा, वो इस तरीके से फ़ायदा देगा कि आप फ्रैंकोफोन वर्क परमिट पे आ सकते हो, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे आ सकते हो, आप बायलिंगुअल वर्कर बन सकते हो, और फ्रेंच स्पीकिंग एज ए फैमिली के तौर पे खुद को जो होता है शनाख्त करवा सकते हो, सही है। तो और ये जो होता है वो आपके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट जो होता है स्टेबल इमिग्रेशन पाथवे है इन 2025 एंड 2026 एंड बियॉन्ड, सही है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज से शौकत कमरुद्दीन हालानी मेरा नाम है, सही है। ये मेरी वेबसाइट है, और अब मेरा ऑफिस भी जो होता है आपको मिल जाएगा 1940। यहाँ पर मेरा एक है ऑफिस जो कि ऑफिस नंबर 13 है, सही है। तो आप आके मेरे ऑफिस में भी मुझसे मिल सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि अगर कोई किसी का सवाल है मेरे फेसबुक पे, तो किसी का कोई सवाल नहीं है, सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और फिर मिलेंगे किसी और सेशन में इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तो फाइनली दोबारा एक बार कह दूं, फाइनल जो होता है लाइन, कि भाई 3 बातें अहम हैं। वो 3 बातें वो ये है कि फ्रेंच सीखिए, फ्रेंच सीखिए और फ्रेंच सीखिए, सही है। तो थैंक यू वेरी मच।